श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। सनातन में विज्ञान का प्रथम अध्याय का आज जो श्लोक मैं आपको सुनाऊंगा वो है 47वां 47th, और ये प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक है। इसका हम हिंदी में अनुवाद बताएंगे और उसके बाद सनातन में विज्ञान, उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो स्कैनर आप देख रहे हैं, अगर आप पैसा डालते हैं तो ज़रूर ज़रूरतमंद के, गरीब के काम आएगा। मेरे किसी काम का नहीं। उम्र के इस पड़ाव पर मैं चाहता हूँ कि जितना लोगों के काम आ सकूँ, जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से। तो आइए 47वां श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोलते हैं, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित गांडीव धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए, पूरी तरह से निराश। युद्ध नहीं करूंगा की मानसिकता के साथ अपने मन के विचार भगवान श्री कृष्ण के सामने बोलकर पूरी निराशा के साथ, विषाद के साथ रथ के मध्य भाग में बैठ गए। यह हुआ श्लोक और इसका अर्थ। यहां से हम देखेंगे गीता का जो उपदेश है उसके हम बहुत नजदीक आ गए हैं। दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, वहीं से धीरे धीरे हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। अब हम बात करते हैं सनातन में विज्ञान की। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन सर्जन जो है वो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ अगर यही दृष्टि से देखते हैं या हम नहीं पढ़ते हैं, वो हमारा कसूर है। लेकिन आपको पता है, वर्ल्ड वार्स के बाद में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जहाँ जहाँ खोजी प्रवृत्ति के वैज्ञानिक हैं, वो जहाँ से भी उनको कोई चीज़ मिलती है वो लेते हैं। और हमारा सनातन तो इसका गढ़ है, भंडार है। अब द रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जरी, वो जो मेलबोर्न में है, वहाँ एक मूर्ति स्थापित है। और मूर्ति किसकी है? महर्षि सुश्रुत की। जी हाँ, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे या जो भी ज्ञानी लोग हैं उनसे बात करेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया का सबसे पहला सर्जक, सर्जरी करने वाला, वो नाम है महर्षि सुश्रुत। मैंने भी सुश्रुत संहिता पढ़ी है। इन दिनों का मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि परिवार में आयुर्वेद का भी है बोलबाला, संस्कृत का भी है, और अभी इन दिनों में पैकेज और मेडिकल की सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं खोजी प्रवृत्ति का रहा हूँ, तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये जितनी भी चीज़ें हैं, पुराण, कल्याण और भगवत गीता का, रामायण का, सुंदरकांड कंठस्थ है, ये सारी चीज़ें बचपन में अपने आप ही होती थी, क्योंकि वो वातावरण मिलता था। और बच्चे को जो वातावरण देते हैं उसी के अनुरूप वो ढलता जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, रामायण या गीता घर में ला कर रखिए, अच्छे स्थान पर देखिए, कितना शुभ होता है, मन को शांति मिलती है। तो जो द रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जरी है, उसमें जो सुश्रुत महर्षि की जो मूर्ति है वो ऐसे ही नहीं है। उन्होंने सुश्रुत संहिता में 1120 बीमारियों का डिटेल दी है, इलाज बताया है। और आपको आश्चर्य होगा, आज के जो शल्य चिकित्सा के औजार हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उन्होंने 120 लगभग वैसे ही इक्विपमेंट भी उसमें दिए हैं। अब आप कहेंगे आपने कह दिया, हम कैसे मान लें? बराबर है। तो इनके प्रमाण मिलते हैं ना, तो मानना पड़ता है। आप कितने भी नास्तिक हों, कितने भी सनातन के विरुद्ध हों, दिन तो दिन है, रात तो रात है। अरब के एक मुस्लिम स्कॉलर है जिनका नाम है कैलिफ अल मंसूर। जी हाँ, उन्होंने अरबी में ट्रांसलेट की है सुश्रुत संहिता को, और उनकी किताब का नाम है किताब सुश्रुत।
और वैसे भी आप देखिए कि नेपाल में सबसे पुरानी सुश्रुत संहिता जो है वो 12वीं और 13वीं सदी में पाई गई, जिसका कोड है KL699। जी हाँ, लाइब्रेरी का कोड है और ये अभी लॉस एंजलिस में है। जब अरबी में ट्रांसलेट की गई और जो गूगल आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया का सबसे पहला सर्जन कौन है, तो उसमें नाम आता है महर्षि सुश्रुत का। और इतना गहराई से उस वक्त का उसमें दिया हुआ है, वो आँखों का, पुतलियों का और आपके जो दौरे पड़ते हैं मिर्गी के, वो आपकी जो शल्य चिकित्सा का है, किसी भी रूप का बताया ना, 1120 बीमारियों का और 120 उपकरण के साथ सर्जरी का है। तो जिस सनातन पर चर्चा की जा सके, जो प्रमाण सहित आपके प्रकृति की हर बात का, मानव के शरीर के हर अंग का, शल्य चिकित्सा तक बताता है, वो आप अमान्य कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, आज के इस एपिसोड में इतना ही और यहाँ इतिश्री करते हैं गीता के प्रथम अध्याय की। जय श्री कृष्ण।